तो गाइस, क्या आप एक फ्रेशर हैं या स्टूडेंट है जो जॉब की तैयारी कर रहा है या एक एक्सपीरियंस्ड वर्क प्रोफेशनल है, आप सभी को एक बेहतरीन रिज्यूमे की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे क्या टिप्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके आप रिज्यूमे बनाएं तो थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमे जो मार्केट में हैं, आपका रिज्यूमे उनसे टॉप में आए। कंपनीज कैसे शॉर्टलिस्ट करती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं कि आपके रिज्यूमे अगर आप किसी करियर पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन हो। Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Kapil Raghuvanshi. I am working as a senior software engineer for Walmart Global Tech India. मेरा लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है टेक इंडस्ट्री में और मैंने लगभग 250 से ज़्यादा टेक इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो मैंने बहुत सारे रिज्यूमेस देखे हैं। मुझे पता है कि क्या अच्छाइयाँ हैं कुछ रिज्यूम्स की या क्या कमियाँ हैं कुछ रिज्यूम्स में जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ और सारे टिप्स और जो गाइडलाइंस हैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा जिनसे आपका रिज्यूमे सबसे बेस्ट बन के निकले। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है रिज्यूमे, सीवी और बायोडाटा में। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें मैंडेटरी ऐड करना चाहिए हर एक रिज्यूमे में और कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको टोटली अवॉइड करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो ऑप्शनल हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक जनरल गाइडलाइंस जिसको आप फॉलो करो तो आप एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हमको मिलेगा कि कितने पेज का रिज्यूमे होना चाहिए और कौन सा टूल यूज़ करें, हम MS वर्ड यूज़ करें या डॉक्स यूज़ करें या कोई AI टूल यूज़ करें या कैनवा यूज़ करें। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि सबसे आखिर में मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि ATS से रिलेटेड है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। आपने देखा होगा कि आप ऐसे हज़ारों लोग रोज़ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक इनमें अपने रिज्यूमे अपलोड करते हैं बट बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो करें कि जब हमारा रिज्यूमे हम किसी भी एक जॉब पोर्टल पर अप्लाई करें या अपलोड करें तो सबसे पहले हमारा रिज्यूमे रैंक करे और सबसे पहले हमें इंटरव्यू कॉल आए। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक रिज्यूमे, एक CV, करिकुलम विटाए और एक बायोडाटा में। तो रिज्यूमे होता है गाइस स्पेसिफिकली जॉब एप्लीकेशंस के लिए, CV होता है एकेडमिक एंट्री या जॉब एप्लीकेशंस के लिए, बायोडाटा होता है पर्सनल यूसेजेस के लिए जैसे कि शादी हुई, मैरिजेस हुए एंड ऑल। तो रिज्यूमे होना चाहिए स्ट्रिक्टली सिंगल पेज का, इसमें ओनली योर क्वालिफिकेशंस एंड वर्क एक्सपीरियंस की ही जगह होनी चाहिए। CV होता है एक डिटेल्ड वर्जन ऑफ योर रिज्यूमे जहां आप जा सकते हैं कि आपने कितने सारे सर्टिफिकेट किए या कितने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करी आपने एकेडमिक्स के दौरान। जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए या मास्टर्स डिग्री के लिए या अगर फॉरेन किसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सब जगह CV लगता है। बट अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली कहीं पे, तो डेफिनेटली आपको एक रिज्यूमे बनाने की ज़रूरत है। तीसरा होता है बायोडाटा। बायोडाटा इज बेसिकली इट हैज़ इंफॉर्मेशन बियॉन्ड योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जैसे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, आपके पर्सनल बहुत सारी डिटेल्स बायोडाटा में हो सकती है। तो बायोडाटा आप आपका सबमिट कर सकते हैं मैरिज की वेबसाइट्स में। तो गाइस, हमारे सामने है स्टीव जॉब्स का रिज्यूमे जो कि सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए, बट आप देख सकते हैं कि कैसे कम से कम शब्दों में बेस्ट एप्ट रिज्यूमे बनाया जा सकता है जो कि मोस्ट इफेक्टिव रिज्यूमे है। आप देखेंगे कैसे इन्होंने अपना काम और उसका रिजल्ट ऐड किया हुआ है, अपने अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट और स्किल्स भी एडिट की हुई है। तो मैं अब आपको अपना रिज्यूमे भी दिखाता हूँ जो कि एक सिंगल पेज है और अपना कवर लेटर भी दिखाता हूँ। इस रिज्यूमे और कवर लेटर के साथ मुझे काफ़ी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, अमेजॉन, अटलासियन, वॉलमार्ट सभी का इंटरव्यू कॉल आया। इसके साथ साथ ही मैंने कुछ कंपनीज़ में अप्लाई किया था, जर्मनी में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। इन सभी से ही मेरे रिज्यूमे और कवर लेटर सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। तो गाइस, आप देखेंगे मेरा रिज्यूमे सिंगल पेजेस है और मैंने कैसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में मेरे सारे पिछले 4 कंपनीज़ का एक्सपीरियंस ऐड किया हुआ है। मेरी पोस्ट का नाम, रोल का नाम, कंपनी का नाम विद टाइमिंग्स और कुछ सिंगल डबल लाइन सेंटेंसेस में रिजल्ट और मैंने क्या काम किया। फिर मैंने अपना स्किल सेट ऐड किया है। मैंने एजुकेशन का सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ मेरे परसेंटेज के इसका लिखा है। फिर मेरे एडिशनल प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, जो अवार्ड्स रिकॉग्निशंस मुझे मिले हैं अभी तक के करियर में वो एडिट किए हैं, और कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स जो मैं अपने एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ता रहता हूँ, अचीव करता रहता हूँ, वही मैंने ऐड किया। सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, लिंक्डइन और मेरे पोर्टफोलियो लिंक भी ऐड की हुई है। तो गाइस, जिससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपना रिज्यूमे बनाना, मैं आपको 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ।
पहला यह है कि रिज्यूमे शुड बी स्ट्रिक्टली ऑफ अ सिंगल पेज। तो ये काफ़ी डिबेट होती है, कुछ लोग कहते हैं, तो यूजुअली फ्रेशर कहते हैं कि सर हमारे पास एक पेज का भी डेटा नहीं है, और कुछ एक्सपीरियंस फोक आफ्टर 8 या 10 ईयर्स कहते हैं कि हमने इतनी सारी कंपनीज में काम कर लिया, हमको 2 या 3 पेज तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल अपना 2 पेज से 1 पेज में बना सकता है, या कैसे फ्रेशर अपना हाफ पेज से पूरा 1 पेज में डिटेल्स ऐड कर सकता है। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा 2 फॉर्मेट में आपका रिज्यूमे रेडी रखना है। एक होता है एडिटेबल फॉर्मेट, जैसे कि डॉकएक्स हुआ, जो कि कहीं भी आप एडिट कर सकते हो। दूसरा होता है शेयरेबल फॉर्मेट, जैसे कि पीडीएफ, जो कि आपको सारे जॉब पोर्टल्स में अप्लाई करना है, या शेयर करना है, या प्रिंट के लिए देना है। तो ये दोनों फॉर्मेट में आपको होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है कि आपको गूगल ड्राइव या कोई भी iCloud या क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म है, आपको अपना दोनों फॉर्मेट का रिज्यूमे अपलोड करके रखना है, ताकि किसी भी टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पास हो सकता है मोबाइल हो, या कंप्यूटर हो, या लैपटॉप हो, या कुछ भी ना हो, आप आपके फ्रेंड से बोल सकते हैं कि मेरे रिज्यूमे आप यहाँ से डाउनलोड करके मुझे भेज दीजिए। इसी के साथ साथ आप आपके मोबाइल में भी दोनों फॉर्मेट में रिज्यूमे डाउनलोड करके रखिए। सबसे चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस तरीके से एक सेंटेंसेस हमको फॉर्म करने हैं। तो अगर आप देखें तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। आपको सबसे पहले बताना है कि आपने क्या किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। और जब भी आप रिजल्ट की बात करते हैं तो इसको स्ट्रिक्टली होना है एक नंबर्स में, एक स्टैट्स में, क्योंकि नंबर्स स्पीक्स लाउडर देन द प्लेन टेक्स्ट। तो आपको बताना है कि कितना इफेक्ट हुआ आपके इस काम से। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि मैंने पिछली कंपनी में I18 ऐड किया था, जो कि इंटरनेशनलाइजेशन होता है। मैंने स्पेनिश और जर्मन लैंग्वेज अपनी वेबसाइट में ऐड की। तो जैसे ही मैंने ऐड किया ये न्यू फीचर, उसके बाद मेरी वेबसाइट को इंटरनेशनल ट्रैफिक आने लगा, वो उसका ग्रोथ काफ़ी बढ़ गया, 5x ट्रैफिक आने लगा। उसके बाद क्लाइंट्स बढ़ गए, रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। तो ऐसे स्ट्रिक्टली लिखना बहुत ज़रूरी है, स्टैट्स और नंबर्स आपके रिज्यूमे के हर एक सेंटेंस। कौन से पॉइंटर्स हमें ऐड करना चाहिए रिज्यूमे में और कौन से नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से पॉइंटर्स ऑप्शनल हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो आप सभी को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की जो लिंक है वो सबसे पहले ऐड करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिज्यूमे एक लिमिटेड डॉक्यूमेंट है जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। बट लिंक्डइन जो कि एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां आप एंड टू एंड आपके बारे में सारा करियर डिटेल्स और डिटेल में लिख सकते हैं, तो उसकी लिंक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोई इंटरव्यूअर चाहता है कि आप लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल है और मतलब क्या क्या डिटेल्स, अगर वो आपकी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहता है तो वहाँ जा सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंप्लीट प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। आप कुछ अजीब सा ईमेल एड्रेस नहीं बना सकते, जैसे आप प्लेन आपका नाम, या तो कुछ लोग कहते हैं कुछ भी एक अजीब सा नाम रख देते हैं, तो उसे अवॉइड कीजिए। एक प्रोफेशनल ईमेल बनाइए, जीमेल या याहू कहीं पे भी वो लिखिए। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़रूरी है, और ये सारी डिटेल्स जो हैं ये क्लिकेबल होनी चाहिए। आपके रिज्यूमे जो PDF रिज्यूमे उसमें अगर मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे लिंक्डइन तक पहुँचाना चाहिए। इसके साथ साथ आप आपकी वर्क लिंक, जैसे कि पोर्टफोलियो हुआ, वो भी ऐड कर सकते हैं अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, या तो आप आपका गिटहब प्रोफाइल, या अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो मीडियम की प्रोफाइल, या आप यूट्यूब चैनल बना के लोगों की हेल्प करते हैं तो यूट्यूब की लिंक। तो इन सब को आप ऐड कर सकते हैं। सारे इंटरव्यूज़ इसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर क्लिकेबल लिंक्स हुई तो वो 1 क्लिक में जाके ये सारी डिटेल्स जान सकते हैं। तो जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे उसके पहले आपको आपकी प्रोफाइल इंटरव्यूअर्स को शेयर की जाती है HRs के द्वारा। तो अगर उनके पास टाइम है तो वो सब ये सारी डिटेल्स आपके बारे में चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या ऐड नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने डिफरेंस बताया था रिज्यूमे वर्सेस बायोडेटा में, तो रिज्यूमे में आपको स्ट्रिक्टली पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी है। जैसे कि आपका फादर का नाम हुआ या डेट ऑफ बर्थ हुआ, बिल्कुल ऐड नहीं करनी है इन्फॉर्मेशन। ये बायोडेटा में आप ऐड कर सकते हो, जो कि मैरिज पोर्टल्स और अदर सोसाइटी के एप्लीकेशंस में काम आ सकती है। सेकंड चीज़ है, आपको कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐड नहीं करना है। इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे कहीं भी आप पब्लिक जगह अपलोड करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपके नंबर, जैसे आधार नंबर हुआ, पैन नंबर हो, उसके साथ कोई मिसयूज़ हो सकता है। तो आपके रिज्यूमे में ये नंबर्स बिल्कुल नहीं आप ऐड करें। तीसरी चीज़ है, कोई भी आपका फुल एड्रेस हो या परमानेंट एड्रेस हो, ये आपको ऐड नहीं करना है। क्योंकि देखिए रिज्यूमे आप किसी भी पब्लिक वेबसाइट पर जाएंगे या करियर पोर्टल पर जाएंगे, आपका रिज्यूमे आप अपलोड करेंगे, बहुत समय हो सकता है कि आप कोई ऐसी प्रोफाइल पे अपडेट कर दें आपका रिज्यूमे जो कि वैलिड नहीं हो, जो विच लुक्स लाइक अ जेन्युइन वन बट विच इज़ नॉट। तो आपकी इन सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ मिसयूज़ किया जा सकता है। तो आप प्लीज़ इन 3 चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए आपके रिज्यूमे में ऐड करने से। अब कुछ चीज़ होती है जैसे कि प्रोफेशनल फ़ोटो। कुछ लोग कहते हैं सर हमें अपनी फ़ोटो ऐड करना है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। तो ये एक्चुअली आपकी चॉइस है, आई वुड से। अगर आप ऐड करते हैं तो भी इट्स गुड, अब अगर नहीं ऐड करते हैं तो भी इट इज़ वेल एंड गुड। तो इट्स अप टू योर चॉइस, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो गाइस अगर आप फ्रेशर हैं
तो आप हॉबीज़ और इंटरेस्ट में 2-3 पॉइंटर्स लिख सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी रिलेवेंट। जैसे कि आप लिख सकते हैं आप चेस खेलते हैं या आप कोई अच्छा सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप चाहिए आपको जो लेटेस्ट जानकारी है उन सभी स्पोर्ट्स के बारे में आपको बहुत ज़रूरी जाननी, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है अगर आपको आइस ब्रेकर करना है, अगर आपसे जस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। बट अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आई वुड से कि वैसे आपको एक पेज में जगह नहीं है आपके सारे एक्सपीरियंस लिखने के लिए, तो आप इसे अवॉइड कीजिए। तो कैसे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टॉपमेट करके, इसमें मैंने बहुत सारी कैटेगरीज़ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, जैसे कि रिज्यूमे रिव्यू, मॉक इंटरव्यू, क्वेरीज इन वेब डेवलपमेंट और टेक करियर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। तो आप चाहते हैं तो आप शेड्यूल कर सकते हैं मेरे साथ, 1-on-1 कॉल होगा, मैं आपको डिटेल्ड फीडबैक दूंगा, इंटरव्यू लूँगा और बहुत सारी आपको ऐसे वैल्यूएबल इंसाइट्स दूंगा जिससे कि आप आपके करियर में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो जल्दी से बुकिंग कीजिए। तो गाइज़ अब टाइम आता है कि आखिरी कुछ टिप्स जानने के लिए। तो सबसे पहले ये है कि आपका जैसे रिज्यूमे बन के रेडी हो, आपको एक थॉरो प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए। प्रूफ रीडिंग से मेरा मतलब है कि यू शुड गो थ्रू ईच एंड एवरी सेंटेंसेस ट्वाइस एंड थ्राइस। आप देखिए कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है या कोई फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। आप आपके फ्रेंड्स को भेजिए, 2-3 फ्रेंड्स से बोलिए कि इसकी प्रूफ रीडिंग करें, इस बार पढ़ें। और इस आपके रिज्यूमे को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि एक आप ही हो, ये मतलब आपका ही पर्सोना इसमें झलक के आ रहा है, आपने जो किया है असल में वही इसमें लिख के आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ फेक हो। इसलिए हम आपसे यूजुअली बोलते हैं कि आप फेक लिखना अवॉइड कीजिए। अगर आपने कुछ सही में ऐप नहीं बनाई है तो आप मत लिखिए कि हमने ये ऐप बनाया। अगर आपका इंटरेस्ट बैकएंड में है तो आप मत लिखिए कि हमारा इंटरेस्ट फ्रंट एंड में है या हमने ये किया, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने एक भी क्वेश्चन उस बारे में पढ़ा तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाएगा, आपके फेस पे वो दिखेगा और बहुत चांसेस हैं कि आप उस इंटरव्यू में सिलेक्ट ना हो पाए। अगली चीज़ ये है कि आप आपके रिज्यूमे को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए। जैसे कि आप अगर फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आपको थोड़ा बहुत नोड.जेएस से जावा भी आता है, तो आप आपके रिज्यूमे को फुल स्टैक रिज्यूमे भी बना सकते हैं। तो थोड़े से ट्वीक करने के बाद आपका रिज्यूमे मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए रेडी होना चाहिए। जैसे कि अगर गूगल ने एक ओपनिंग निकाली, उसमें उसको फ्रंट एंड चाहिए, अगर आप फुल स्टैक हो तो आपका फुल स्टैक रिज्यूमे जल्दी से फ्रंट एंड रिज्यूमे भी बन जाना चाहिए। तो जो टारगेटेड जॉब प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा ट्वीक कर सकते हो। आखिरी पॉइंट ये है कि जैसे ही आप आपके एडिटेबल फॉर्मेट को एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करें तो मेक श्योर करें कि कोई बॉर्डर्स ऊपर नीचे नहीं हुआ हो या आपके कुछ टेक्स्ट क्लिप्ड नहीं हुए हो। तो जैसे आप पीडीएफ बना के देखें तो उस पीडीएफ में 2-3 बार गो थ्रू करें, मोबाइल में भी ओपन करके देखें, वेबसाइट में भी और लैपटॉप में भी, कि हर एक स्क्रीन साइज में आपका जो रिज्यूमे है वो प्रॉपरली विजिबल है या नहीं, कुछ कटिंग्स तो नहीं है। क्योंकि कहीं भी आप शेयर करें इससे पहले मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे परफेक्ट हो। फिर गाइज कुछ लोग पूछते हैं कि सर कवर लेटर क्या होता है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे अगर आप जॉब मार्केट समझें तो कुछ गिनती की जॉब्स हैं और हज़ारों लाखों एप्लीकेंट्स हैं। तो कवर लेटर एक और डिटेल्ड रिज्यूमे टाइप का है जिसमें कि आप बता सकते हैं कि आप कैसे गुड फिट हैं, कैसे आप अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस कर सकते हैं कि आपके जो स्किल सेट्स हैं वो बेस्ट सूटेबल हैं, कैसे आप स्टैंड आउट कर सकते हैं अमंग अदर एप्लीकेंट्स। तो एक अदर सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप अपना एक्स्ट्रा जो आपने एडिशनल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो आपका वर्क के अलावा एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने कोई ऐप बनाया है, वेबसाइट बनाया है या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कुछ एक छोटा मोटा स्टार्टअप किया है, तो ये वही पॉइंट है। क्योंकि रिज्यूमे एक लिमिटेड डॉक्यूमेंट है, आप वहाँ पे सब चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो कवर लेटर में आप वो सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। कवर लेटर जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी मांगते हैं, जैसे कि जर्मनी हुआ, इंग्लैंड हुआ। यहाँ पे एक रिज्यूमे अपलोड करने का होता है और फिर एक कवर लेटर अपलोड करने का भी एक ऑप्शन आता है। तो गाइस अब टाइम है आपको बोनस टिप देने का। जैसे कि मैंने कहा था, ATS एक एल्गोरिथम है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि सब कंपनीज और उनके जॉब पोर्टल्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम स्कैन करता है कीवर्ड्स। तो जैसे कि मैंने लिखा फुल स्टैक इंजीनियर या जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड एक्सपीरियंस, तो जो जॉब आप टारगेट कर रहे हैं गाइस, जो अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो वो कुछ कीवर्ड्स आप आपके रिज्यूमे में लिख सकते हैं। और क्या कीजिए, उनको आप वाइट कलर से फॉन्ट को चेंज कर दीजिए। जैसे कि अभी कलर मेरा ब्लैक दिख रहा है, मैं जाऊंगा और इसको वाइट कलर से चेंज कर दूंगा, तो ये एक हिडन हो जाएगा। नाउ आप देखेंगे कि पूरा कलर वाइट है और छुप गया है, बट जब आपका ATS स्कैन करेगा तो आपके सारे कीवर्ड्स मैच हो जाएंगे। तो ये एक टिप है जिससे कि आपका रिज्यूमे सबसे पहले से टेलीग्राम पे अकाउंट है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, इसे ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे आप देख पाएंगे कि 80 से ज़्यादा मेंबर अभी हो चुके हैं। हम चाहते हैं एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर्स और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी बनाएं, यहाँ पे क्वेरीज रिजॉल्व हो सकें, इंटरव्यू टिप्स शेयर किया जा सकें और सब एक साथ मिलकर ग्रो कर सकें। तो कैसा लगा आप सभी को आज का हमारा वीडियो?
इफ़ यू रियली लाइक इट, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन हियर। और आप हमारा ये वीडियो सभी दोस्तों, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी फैमिली में भी कोई तैयारी कर रहा है जॉब्स के लिए, तो रिज्यूमे की ज़रूरत सबको पड़ती है, तो आप उसे शेयर कीजिए। एंड आई एम डैम श्योर कि आप अगर हमारे सारे टिप्स, ट्रिक्स और जो हमने गाइडलाइंस बताएं अगर फॉलो करेंगे, तो आपका रिज्यूमे सबसे बेहतरीन रिज्यूमे होगा मार्केट में, और एंड डेफिनेटली इट विल स्टैंड आउट अमंग अदर थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेस।